आप किसी को याद रहें, कोई आपको याद करे, कोई आपको लाइक करे, किसी को ये यकीन हो कि वो आपसे बात करेगा तो उसका मूड बेटर हो ही जाएगा, चाहे मूड कितना भी ख़राब हो। आपसे बात करके उसे अच्छा फील होना ही होना है। इस तरीके की चीज़ें, ऐसा थॉट, ऐसी इमेज आप खुद के लिए दूसरों के मन में कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आज इसी के बारे में बात करूंगी। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं प्रीति। किसी को इन्फ्लुएंस हम तभी कर पाते हैं जब हम खुद की गलतियों को मानते हैं, जब हम खुद क्या कर रहे हैं इस चीज़ पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। लोगों की छोटी छोटी गलतियों को हम इग्नोर करते हैं या हम उसे बहुत बड़ा नहीं बनाते हैं। हम उनके पीठ पीछे कुछ कहने के बजाय ना उनके सामने उस चीज़ को कहते हैं, और वो भी सही तरीके से, पोलाइटली, जिससे कि उसे इंसल्ट फील ना हो, जिससे कि उसे ये ना लगे कि आपके मन में उसको लेकर के कोई नेगेटिविटी है या आप उसे डिसलाइक करते हैं। आप उसे पसंद करते हैं बट आपको उनकी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी। पीठ पीछे अगर हम कुछ किसी के लिए कहते हैं ना, तो छोटी बात भी बहुत बड़ी हो जाती है। और अगर हम सामने किसी बड़ी बात को भी बोल देते हैं ना, और वो भी सही तरीके से, तो चीज़ें अपने आप ही सही रहती हैं, कुछ भी गड़बड़ नहीं होता है। लोग आपको पसंद करते हैं। हम अपनी गलतियों को नहीं देखते हैं, दूसरों की गलतियों को हम बहुत जल्दी पकड़ते हैं। अगर हम अपनी गलतियों को देखना स्टार्ट कर दें तो हम खुद गलती करने से बच जाएंगे। बट होता एक्चुअली उल्टा है। हमें पता होता है कि हम गलत है, गलती हमसे बार बार होती है, बट हम उसे मानने के बजाय उसे हम कवर करने में लग जाते हैं, उसे छुपाने की कोशिश करते हैं, सामने वाले को गलत बताकर या सामने वाले की हर छोटी छोटी चीज़ों को पकड़कर। जहाँ गलती नहीं होती है हम वहाँ भी उसे अज्यूम करके, क्योंकि हमें हमेशा अपने आप को अच्छा दिखाना होता है। अगर किसी ने हमारी गलती बताई ना, तो हमें लगता है कि हमारी इंसल्ट हुई है। हर चीज़ हमें इंसल्ट क्यों लगती है? ये हमारे अंदर की प्रॉब्लम है, हमारा ईगो है। ये ईगो अगर हमारे अंदर होगा ना, तो हम किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। हम अपने रिश्ते को हर किसी के साथ ख़राब करें। लोगों ने आपको लेकर जो भी सेक्रीफाइसेस किए हैं, जो भी छोटी मोटी हेल्प मिली है आपको उनसे, जो भी सपोर्ट मिला है, उसे लेकर हमेशा ग्रेटफुल रहिए। और कभी कभी उनसे ये चीज़ कहिए भी, उन्हें जताइए भी कि आप ग्रेटफुल हैं। इससे ये पता चलता है कि आपके अंदर ईगो नहीं है, आप दूसरों के एहसानों को हमेशा याद रखते हैं। इससे आपकी वैल्यू उनके मन में अच्छी बनती है। आपका सपोर्ट वो आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। आप बोलें तो लोग आपको ध्यान से सुने, लोग पोलाइट रहें आपके साथ और आपकी हर बात पर एग्री हों, ऐसा कुछ आप चाहते हैं। जब कोई इसके अगेंस्ट करता है तो आपको बुरा लगता है, बट क्या आप खुद ये चीज़ करते हैं? क्या आप दूसरों को ध्यान से सुनते हैं? क्या आप लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं? बिना किसी ज़रूरत के क्या आप दूसरों को इम्पोर्टेंस फील कराते हैं, उन्हें स्पेशल फील कराते हैं? क्या उनको लेकर के आपने कभी भी अपनी तरफ से कोई पहल की कि आपका रिश्ता उनसे अच्छा हो, बिना किसी मतलब के? अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप दूसरों से ये उम्मीद कैसे लगा सकते हैं? कई लोग मौजूद हों, वहाँ अगर हम किसी की बात से एग्री नहीं हैं तो हम उसे इग्नोर करते हैं। कभी कभी हम उससे बहस भी करने लग जाते हैं, हमारा बोलने का टोन बदल जाता है, या फिर हम उसे इग्नोर करके किसी दूसरे इंसान से बात करने लग जाते हैं। ऐसे में वो इंसान आपको कैसे पसंद करेगा? आप कैसे इन्फ्लुएंस कर पाएंगे किसी इंसान को? आपकी हर बात से हर कोई एग्री नहीं हो सकता ना। उसी तरीके से जैसे आप दूसरों की बात से एग्री नहीं होते हैं, तक आप किसी के अंदर इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे, तब तक वो भी आपके अंदर इंटरेस्ट शो कर ही नहीं सकता है। कई बार हम हर चीज़ का क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। जहाँ किसी काम में औरों की भी हेल्प हुई है ना, किसी ने थोड़ा भी कुछ भी कंट्रीब्यूशन किया है, वहाँ आपको उन सब का नाम लेना है। खुद को पीछे रखकर हर इंसान की इम्पोर्टेंस को बताना है, उसके काम को अप्रिशिएट करना है। ये चीज़ दिखाता है कि आपको लोगों की कितनी कद्र है। आप लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, आप सबको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। भले ही सबसे ज़्यादा एफर्ट आपने लगाया हो, बट खुद को पीछे रखकर आपको लोगों का नाम लेना है, और यही चीज़ लोगों को आपके करीब ले आता है। आपकी ऑनेस्टी दिखती है, और यही चीज़ लोगों के दिल में आपके लिए खास जगह बनाकर। अगर कोई टेंस है या फिर बुरा फील कर रहा है, तो ऐसे में आपको ऐसा कुछ नहीं बोलना है कि उसकी टेंशन और बढ़ जाए या वो और सैड हो जाए, बल्कि ऐसे मौके पर आपको उसकी खूबी बतानी है, उसको अप्रिशिएट करना है, उसके अंदर की कोई एक अच्छी चीज़ उससे ज़रूर कहिए।
इससे वो थोड़ा बेटर होता है कि उसका मन हल्का होता है और उसे ये फील होता है कि आप सच में उसके साथ हैं और आप उसे सही तरीके से गाइड करेंगे, आप उसे एक सही सजेशन देंगे। बट आपको सजेशन भी उसे इस तरह से देना है ना कि उसे ये ना लगे कि आप खुद को बहुत स्मार्ट मानते हैं या उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मूड ऑफ है ना, या किसी चीज़ को लेकर सैड है, तो ऐसे में आपको अपने को लेकर कुछ भी अच्छी न्यूज़ उसे नहीं देनी है या किसी के बारे में भी कुछ भी अच्छी न्यूज़ उसे नहीं देनी है, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि लोग ऐसे में दूसरों की अच्छाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं या दूसरों के साथ कुछ बहुत अच्छा होता है तो उनको अपनी लाइफ का वो दुख या वो तकलीफ़ और बड़ी लगने लगती है। दूसरों की एक खुशहाल लाइफ को देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप किसी की बातों से एग्री नहीं हैं, वहाँ आपको लड़ाई वाले मोड में नहीं आना है, खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करनी है। बेटर होगा कि आप चुप हो जाएं या उस टॉपिक को छोड़कर किसी दूसरे टॉपिक पर बात करना अच्छा है, या अगर वो भी नहीं हो सकता है तो किसी बहाने से वहाँ से चले जाएं। बस इतना ही होगा ना कि आपके जाने के बाद आपको लेकर एक दो बातें वो नेगेटिव बोले, वहाँ तक तो ठीक है, बट अगर आप वहाँ पर रुकते हैं और आप उससे आर्गूमेंट करते हैं ना तो तमाशा ज़रूर क्रिएट हो सकता है। बाकी लोग उस सीन का लुत्फ़ उठा सकते हैं और आपकी इमेज भी ख़राब हो सकती है, आपका मूड भी ख़राब हो सकता है। अगर कोई गलत ना बोले या बुराई ना करे, इस चीज़ पर आपका कंट्रोल नहीं हो सकता है और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखिए। मान लीजिए, इस चीज़ को जान लीजिए कि आपके ना रहने पर कुछ लोग आपको लेकर कुछ ना कुछ तो ज़रूर कहते होंगे, ये कहीं ना कहीं आप भी करते होंगे, इसलिए इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए, इसे बहुत ही लाइटली लीजिए। पूरी तरीके से बात करना बंद मत करिए। हाँ, हो सकता है आपको पसंद नहीं है, आप उसके नेचर को जान गए, आप उसे समझ गए, अब आपको थोड़ा सा लिमिटेड उससे बोलना है, इससे कि चीज़ें और ना बढ़े और लोग आप दोनों के रिलेशन को लेकर के बातें ना करें। लोग जो हैं वो दोनों तरफ रहेंगे, आपके तरफ भी रहेंगे और उनके तरफ भी रहेंगे। आपके सामने रहेंगे तो उनकी बुराई करेंगे या आपसे पूरी तरह एग्री होंगे, बट आपसे एग्री होने के बाद भी ना कोई उससे अलग नहीं होगा, उसके साथ भी अपने रिलेशन को वैसे ही बनाए रहेगा जैसे कि अभी तक बना था। किसी के लिए 4 बातें अच्छी करते हैं और उसी में हम उसकी किसी एक कमी को बताते हैं तो वो उसे नेगेटिव वे में नहीं लेता है, बल्कि वो उस चीज़ पर वर्क करता है। किसी के अंदर खामियां हो सकती हैं, खामियां सबके अंदर है, बट उसे इस तरह से कहना है ना कि उसे बुरा ना लगे। जब हम किसी की बात को याद रखते हैं और दोबारा मिलने पर हम उसे उसके नाम से बुलाते हैं, उसकी हर बात हमें याद है, ये चीज़ भी उसे पता चलती है, तो ऐसे में उसे बड़ा स्पेशल फील होता है और वो भी आपको याद रखता है, वो भी आपको पसंद करता है, क्योंकि उसे ये फील होता है ना कि वो आपको पसंद आए। हम किसी को इम्पोर्टेंस देते हैं ना तो लोगों से भी हमें ये चीज़ मिलती है, हमारा रिलेशन सबसे अच्छा बनता है, हम हर किसी से कनेक्ट हो पाते हैं।